नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त हो। तो साथियों, बात करेंगे आज एनएस डीएलएड को लेकर के। कल की डेट में जो एक न्यूज़ निकल के आई है, वो यूं समझिए कि एनएस डीएलएड के लिए बहुत बड़ी खुशी है। और उसे सुनकर सभी एनएस डीएलएड वाले यूं समझिए गदगद हो जाएंगे। और क्या है वो न्यूज़, क्या है वो खुशखबरी, इस वीडियो में वो आपके बीच साझा करूंगा। साथियों, निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि अभी मैं जो एनएस को लेकर के हाल ही में जो एक दो वीडियो मैंने जो हाल ही में लेटेस्ट वीडियो डाली हैं, उनमें नीचे से जो हमारे बीएड साथी या रेगुलर डीएड साथी वो ये सवाल कर रहे थे कमेंट के माध्यम से कि अभी तो एनआईएस एनसीटी से अप्रूव भी नहीं है, एनसीटी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है, मान्य नहीं है, बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही थी। तो हालांकि ये बात एकदम निराधार थी उनकी, क्योंकि ये जो कोर्स एनएस डीएलएड जो कोर्स या डिप्लोमा, ये एमएचआरडी की संस्तुति पे और राज्यसभा और लोकसभा से बिल पास होने के बाद और एनसीटी द्वारा ये जो कोर्स अप्रूवल करके और डिजाइन एनआईएस के माध्यम से करा के और ये डिप्लोमा कराया गया था। तो ये कह देना कि एनसीटी की तरफ से इसे मान्यता नहीं थी, ये एक बचकाना बात ही हम कहेंगे उन लोगों की, या यूं कहें कि उनको इन चीजों का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान अगर है तो जानबूझकर जो है वो कहीं ना कहीं एनएस डीएलएड को यानी कमतर करने की कोशिश करते रहते हैं और उस पर 18 महीना और ये सारी चीजें आरोप लगाते रहते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आए कि एनसीटी कैसे 24 महीने को 18 महीने के बराबर कर सकती है। तो उन साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि एनसीटी के पास पावर है, वो एक स्वायत्त संस्था है जिसे जो है हमारे जो संविधान है, जो हमारा रूल्स रेगुलेशन है, हमारा जो शिक्षा विभाग या समझिए कि जो हमारा सदन है, उसने ये पावर दे रखी है कि वो शिक्षकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के वो जो है अपने डिसीजन और अपने एक निर्धारण कर सकती है, करती है। ये एक उसका अपना अधिकार है। और जैसे कि आपने देखा 1 साल का बीएड भी होता था, 2 साल का बीएड भी, तो अब 4 साल का, तो अब 4 साल का जो डिग्री डिप्लोमा आ रहा है, डिग्री आ रही है, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो जो नियुक्ति से संबंधित जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको समय समय पे बदल भी सकती है और चीजों को बराबर भी कर सकती है। तो वही आपने देखा कल की तारीख यानी कि 27 जनवरी हम एनआईएस डीएलएड वालों के लिए बहुत बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि इस दिन जो है जो एनसीटी है उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 10 दिसंबर 2024 का, वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पे उस लेटर को देख पा रहे होंगे, जो पत्र उन्होंने जारी किया है। और उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि हमने ये जो ऑर्डर है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और उसमें पूरे का पूरा जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का 10 दिसंबर 2024 का, वो उसमें अपलोड कर दिया गया है। और जो है सभी राज्यों को
सभी राज्यों को और जितनी भी सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अथॉरिटीज हैं उनको सबको जो है ये पत्र भेज दिया गया है, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, चाहे वो राज्य उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो और आपका मध्य प्रदेश हो, मतलब ऑल ओवर स्टेट जितने भी हैं उन सबको जो है वो लेटर भेज दिया गया है, जिसकी भी कॉपी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, जिसमें उत्तराखंड सहित कई राज्यों का नाम है। उस जो स्क्रीनशॉट है उसमें आप देख सकते हैं। तो अब कोई राज्य सरकार या कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी ये नहीं कह सकता कि हमें जो है जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है और उसको अब जो है एनसीटी ने कहा है कि उसको फॉलो करना है। उसको जो फॉलो करना, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डिप्लोमा जो है, जो 18 महीने का डिप्लोमा है, और जिन लोगों ने 10 अगस्त 2017 तक सर्विस में रहते हुए, जो सर्विस में थे, इन सर्विस थे किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो एडेड स्कूल हो, यानी कि कहीं भी अगर वो जॉब कर रहे थे, वो सर्विस में थे और उन्होंने ये 18 महीने का कोर्स में यानी डिप्लोमा में एडमिशन लिया और इसको भली भांति सफल तरीके से पूरा किया है, प्राप्त किया है, तो वो जो है एज ए वैलिड डिप्लोमा यानी कि जो डीएलएड रेगुलर है उसकी तरह से ही ट्रीट किया जाएगा और उसे जो है नई भर्तियों में यानी कि किसी अदर इंस्टीट्यूशन में और प्रमोशन के लिए भी पूरी तरह से एज ए मतलब एक वैलिड डिप्लोमा की तरह से ट्रीट किया जाएगा। वैलिड डिप्लोमा किसे मानते हैं? जो डीएलएड रेगुलर डीएलएड है उसको वैलिड डिप्लोमा मानते हैं। तो उसी वैलिड डिप्लोमा के बराबर यानी कि उसी की तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये यहां पर निकल के आता है कि 18 महीने का डिप्लोमा एनसीटी ने अब ये मान लिया और ये सिद्ध भी कर दिया कि 18 महीने का डिप्लोमा 24 महीने के बराबर है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, आप देखेंगे पूरा अगर तो वेबसाइट पे जाकर के, तो उसने पटना से लेकर के और उत्तराखंड हाई कोर्ट का और बाद में फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का 28 नवंबर 2023 वाला निर्णय और 10 दिसंबर 2024 वाले सभी निर्णयों का उसमें जिक्र किया गया है। और अंततः उसमें यह कंक्लूजन निकल के आता है कि अब 10 दिसंबर का जो ऑर्डर है वो प्रभावी है। अब जो है 2023 वाला 28 नवंबर 2023 वाला जो निर्णय है वो प्रभावी नहीं है, अब प्रभावी है 10 दिसंबर 2024 वाला निर्णय, जिसमें उन्होंने रिव्यू में क्लैरिफाई कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि जब तक एनसीटी अपने वेबसाइट पे चीज़ों को अपलोड नहीं करती तब तक हम उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसको हम नहीं मान सकते। लेकिन अब जब चूंकि एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दिया है, सभी राज्यों को लेटर भेज दिया गया है और जितनी भी अथॉरिटी हैं, चाहे वो केबीएस हो या कोई भी हो, उन सबको जो है लेटर भेज दिया गया है। अब बहुत जल्दी साथियों आपको देखने को मिलेगा, जैसी मेरी उम्मीद है और जैसी चीजें निकल करके आ रही हैं, कि अब बहुत जल्दी आपको जो गजट भी देखने को मिलेगा। एनसीटी बहुत जल्दी अब गजट भी आपके सामने, एनसीटी का गजट भी होगा जिसमें एनआईएस जो पूरी तरह से वैलिड होगा और वो सारी चीजें सामने को निकल के आने वाली है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसा पिछली वीडियो के माध्यम से और लगातार जो कमेंट आते हैं उनको कमेंट के माध्यम से मैं बताता हूं कि सब पॉजिटिव हो रहा है और आगे भी पॉजिटिव होगा और अब सब अच्छा होगा। जितना नुकसान एनआईएस डीएलएड का होना था वो हो चुका है, अब एनआईएस डीएलएड के लिए सब कुछ अच्छा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं। और जो हमारी टीम जो एनआईएस को लेकर के जिसने लीड किया है, जो हमारी टीम है विश्वनाथ सर की, उसको बार बार सैल्यूट करना चाहिए, बार बार उनको धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस लड़ाई को इतने अच्छे तरीके से लड़ा और आज इस मकाम पर एनआईएस डीएलएड है कि आज उसको अपनी पहचान, अपनी मान्यता बताने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है।
अब बहुत जल्दी बहुत बढ़िया सारी चीज़ें हो चुकी हैं और आने वाले समय में गजट भी आपके सामने होगा, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी इस संबंध में अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि जो उत्तराखंड में जो जो हमारा कंटेप्ट का मामला हम डालने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने वीडियो में पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। उसमें जो पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं, जो लोग उसमें अपने डॉक्यूमेंट भेज चुके हैं, वो लगभग 88 या 90 के आसपास हैं। और उसमें से अभी जो जिन लोगों ने जो फंडिंग की है, जो फंड एक बताया गया था कि भाई इतना फंड आप उसमें दीजिए ताकि हम कंटेप्ट में अच्छे से लड़ सकें सारी चीज़ों को 2020-21 की भर्ती के लिए, या बाद में भी जो भर्तियां जिनमें लोगों ने जो कहीं पिटिशनर नहीं थे और आवेदन किया हुआ है, उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें जो अभी लगभग 40 लोगों के आसपास अभी फंडिंग भेजी है, तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूं कि जो भी उस कंटेप्ट वाले मामले में जो भी पिटिशनर बनने के लिए जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स हेम पोखरियाल जी को निर्गत किए हैं, भेजे हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि वो जल्द से जल्द उसमें 29 तारीख जो है नियत की गई है कि 29 तारीख तक आप जो है अपना फंड आप उस जगह दे दें। तो मेरा यही अनुरोध है कि हेम पोखरियाल जी के जो उन्होंने नंबर अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराया है उस पर जो है बहुत जल्दी करें। और कल 29 तारीख को 6 बजे तक का टाइम दिया गया है कि 6 बजे तक सभी लोग जो है अपना जो फंड है वो पोखरियाल जी के उस नंबर पे, जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है, वो आप वहाँ पर दे दें ताकि आगे की प्रोसीडिंग जल्दी से जल्दी की जा सके। तो साथियों, नमस्कार। अगली वीडियो में फिर आपके साथ उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।